रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अपने कर रहे हैं जो कि आरपीएफ एसआई से संबंधित हैं। हम इससे पहले अपने 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उससे भी पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने किए थे जो कि रेलवे ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे थे, जैसे कि आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है और रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे एएलपी है, रेलवे टेक्नीशियन है आदि परीक्षाओं में पूछे गए थे। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो कराई हैं आप एक बार उन्हें अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और अब हम इसके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि रीजनिंग से हैं। इन प्रैक्टिस सेट से करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं वो लगभग उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से लगभग सभी चैप्टरों से हमारी रिवीजन हो जाती है। तो प्रैक्टिस सेट करने का ये फ़ायदा ज़रूर रहता है। तो आप पर डे 2-1 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो स्कोर है वो बूस्ट, मतलब उसमें थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट और स्पीड की थोड़ी कमी देखने के लिए आपके लिए मिल सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे से आज के इस प्रैक्टिस सेट में। और आज का प्रैक्टिस 11 नंबर सेट रहने वाला है। इससे पहले हम 10 सेट कंप्लीट अपने करा चुके हैं और आज ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। कह रहे हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तर्क रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो इसमें से हमें बताना है, इसमें 2 कथन हैं और इसमें निष्कर्ष भी 2 ही हैं, हमें इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सभी क्रिकेटर कौन हैं? खिलाड़ी हैं। तो हम खिलाड़ी के लिए KH बना देंगे, ठीक है। ये खिलाड़ी हो गए और सभी के लिए बोला गया था तो सभी इसमें इस टाइप से इसमें बना देंगे, ठीक। अगला प्रश्न, अगला इसमें कथन है, कहा गया है कि कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक हैं। तो कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक हैं, तो यहाँ पर C से डिनोट कर दीजिए, ये क्षेत्र रक्षक के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ का हिस्सा इसमें से इतना इसमें कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें निष्कर्ष देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं। हाँ, कुछ का हिस्सा फंस रहा है तो इसका मतलब ए वाला तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं। कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो हमारा इसमें कौन सा है? इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी जाके एकदम सही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जाके हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखो कहा गया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो हमें इसमें से रिलेशन इसके लिए बताना है कि जो रिलेशन इसमें बना है ठीक उसी प्रकार से ये रिलेशन इसमें बनना चाहिए। देखो, अगर 3 का यहाँ पर स्क्वायर किया जाए तो 3 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 36 दिया रखा है, ठीक। और यहाँ पर 3 का अगर क्यू देते तो यहाँ पर 27 होता है, लेकिन 36 है। तो और क्या हो सकता है? इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इन्होंने क्या किया है, इसमें गुणा कर दिए। देखो 12 के यहाँ पर गुणा करी है
यहाँ पर 12 की गुणा करी तो 12 तियाँ 36 होता है। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा किस में गुणा करें जो कि यहाँ पर 20,736 बन जाए 12 की। तो अगर 12 की इसमें से गुणा कराते हैं तो देखो 12 एकम 12 पीछे 2 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा और देखो 12 अट्ठे 96, तो इसमें से ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन और आगे हम चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर इसमें भी गुणा करके देखें 12 छंग 72, तो इसमें भी जो हमारा ऑप्शन है पीछे बनना है 2, पीछे 2 बनना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, हमें पीछे चाहिए था 6, पीछे 6 चाहिए था। अच्छा इसमें करके देखें तो यहाँ पर 7, 2 और 8 की इसमें गुणा करके देखें 12 से, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 और यहाँ पर 9 आता है ना। यहाँ 1 मिनट रुकिए भी, हाँ ठीक है। अब इसमें से देखिए 12 अट्ठे 96, 96 के आ गए 6। ठीक है, हाँ से लगे 9, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, यहाँ पर 33, लेकिन हाँ यहाँ पर बनना है। ठीक है, और चेक करते हैं 12 सत्ते 84, 85, 86, 87, 87, लेकिन यहाँ पर कितना है 20,736 है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा नहीं है। ठीक है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा जो कि फर्स्ट है और ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। अगर नहीं तो इसके लिए गुणा हम करके देख लेंगे। यहाँ पर कितना है 17 200 17 28 है। ठीक है, 12 से अगर यहाँ पर गुणा करते हैं हम तो 12 अट्ठे 96, हाँ से लगे 9, 12 दूनी 24 और 6 30 और 3 33, हाँ से लगे 3, 12 सत्ते 84, 85, 86, 87। ठीक, हाँ से लगे 8, 12 एकम 12 और 8 कितना होता है 20, जो कि हमारा दे रखा है 20,736, 20,736। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर है जो कि सही एकदम है। अगला प्रश्न है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है। हमने इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न हुआ करें तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इन प्रश्नों के जवाब दिया करिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न है तो उसी प्रकार से हम करेंगे। देखो यहाँ पर कहा गया है एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा है, ठीक है, कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी, तो लड़के का विराट से क्या संबंध होगा। तो भैया मेरे सास की इकलौती बेटी कौन हो गई, मेरी सास की इकलौती बेटी मतलब उसकी पत्नी हो गई। और कह रहा है कि लड़के का संबंध विराट से क्या है, तो ये उसका पुत्र रहेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें से बताना है कि एक आकृति है जो कि अलग है। तो यहाँ पर सीधे से हमें दिख रही है कि आंसर नंबर हमारा डी है। यहाँ पर ये वाली आकृति है जो कि अलग दे रखी है, क्योंकि इनमें त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है। और त्रिभुज के अंदर यहाँ पर जो छोटा सा गोला है वो इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हैगा वो डी वाला एकदम सही है, जो कि ऑप्शन हमारे बी में दे रखा है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और कह रहे हैं कि डी और ओ का मतलब यहाँ पर कितना है 60 है। देखो डी का मतलब होता है 4 और यहाँ पर ओ का मतलब होता है 15। इनको ही गुणा कर दिए तो 60 बनना है यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से एस बराबर होता है 19 और यहाँ पर ओ बराबर कितना होता है, ओ बराबर होता है 15। अब इनकी गुणा करी गई है तो यहाँ पर 19 पंजे 95, फांस लगे यहाँ पर 9 और 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 19 एकम 19 और यहाँ पर 10 29, लेकिन 29 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 28।
जो कि 285 यहाँ पर दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी गुणा करेंगे। देखो r बराबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 5 होता है e बराबर और 4 होता है d बराबर। इन सब की हमने गुणा कर दी। तो देखो यहाँ पर 5 चौक 20, यहाँ पर 20 मिला हमारा, और यहाँ पर 18 से अगर गुणा कर देते हैं तो 18 दूनी 36, 360 हमारा होता है, जो कि ऑप्शन हम यहाँ पर बी बनेगा, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा ये रखा है। ये देखो सीरीज से क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आने वाला है। आइए चेक करते हैं। देखो यहाँ पर पहले में तो सभी में AG है, तो हम क्यों ना पीछे से चेक करें, जो जल्दी हो जाएगा चेक। यहाँ पर देखो F है, F के बाद में FGHIJ, तो K आना चाहिए, और K हमारा केवल एक ही जगह है जो कि ऑप्शन D है, और ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आगे इसके जो ऑप्शन हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर देखो 3 11, 3 है, 11 है और 27 है, और यहाँ पर 59 है, और आगे यहाँ पर बताना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तक का डिफरेंट 8 का मिल रहा है हमें, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हम डिफरेंट देख रहे हैं तो 9 और 7 16 का मिल रहा है। आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 आ रहा है। अब देखो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी अगर 64 यहाँ पर करके देखें तो 5 9 और 60 और 4 64 को करके देखें तो 9 और 4 13, और यहाँ पर 6 6 12, जो कि ऑप्शन हमारा डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और इसमें से हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 20, 20 के बाद में 28, 28 के बाद में 4 और 2, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें से जो चिन्ह है वो हमें चेंज करना है। गुणा का अर्थ यहाँ पर प्लस बताया गया है। ठीक है, भाग का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है, भाग का अर्थ माइनस बताया गया है, तो माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर माइनस का अर्थ है तो भाग बोला गया, भाग यहाँ पर लिख दिया। ठीक, आगे यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बोला गया है, गुणा है, तो गुणा यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 से काट देंगे तो 4 सत्ते 28 होता है। ठीक है, और इसकी हम गुणा कर देते हैं तो 4 की 7 की और 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 14 होगा। अब यहाँ पर 60 बन रहा है ये। ठीक है, 60 में से अगर 14 को हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4, 46 बनना है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये भी देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि देवेश की अतिथियों से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा कि इसके पिता मेरे दादा जी के इकलौते बेटे हैं। आशीष देवेशी से कैसे संबंधित है। तो हमने इसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह के प्रश्न हुआ करें तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इन क्वेश्चनों के जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि जो आशीष हैं वो देवेशी से किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसके लिए बनाएंगे, और आप अगर ओरल बना सकते हैं तो आप ओरल भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर देवेशी का अतिथि से परिचय कराते हुए आशीष ने कहा है।
तो यहाँ पर देख लीजिए देवेसी हो गई, यहाँ पर दे बे और सी, ठीक है। इसका परिचय कराया है और कहा गया है कि परिचय कराते हुए कहा कि इसके पिता, तो यहाँ पर पिता आ जाएगा, ठीक है। पिता, पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो दादाजी, यहाँ पर दादाजी, ठीक है। दादाजी के इकलौते, यहाँ पर पूछा गया है कि दादाजी के इकलौते बेटे, तो भैया यहाँ पर आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर आशीष आएगा, जो बेटा में है वो कौन है, आशीष है, तो यहाँ पर आशीष आ जाएगा, ठीक है। आशीष आ गया। कह रहे हैं आशीष इकलौते बेटे के इकलौते बेटे हैं, तो आशीष देवीसी से किस प्रकार से संबंधित है। देखो ये यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया यहाँ पर इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र हो गया। अच्छा, और ये क्या हो गया, ये आशीष है और देवीसी, इसका क्या संबंध होगा, ये भाई हो गया, ठीक है, ये भाई होगा। और हमसे यही पूछा गया था कि आशीष देवीसी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये किस प्रकार संबंधित है, ये इसका भाई लगा। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न दे रखा है, इसमें कहा गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसके लिए ये लिखा जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न आया है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, और इसमें से कोडिंग में बताया गया है कि जो यहाँ पर लिखा है ये है ABHIMANY और U। इसका कोड हमें बताया गया है कि इसका कोड B है, A है, I, J के बाद में N, B, O, U और Y, ये इसका कोड है। देखो यहाँ पर ये इस साइड से कर दिया, ये क्रॉस बना दिया, और ये इसमें कर दिया और ये इसमें कर दिया, तो यहाँ पर पहले ही से ऑप्शन से हमें पता चल रहा है जो क्रॉस पैटर्न है वो इसमें फॉलो हो रहा है स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पर ए पहले आना चाहिए, ए के बाद में के आना चाहिए, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हटा दीजिए, ये हो नहीं सकते हैं। अच्छा, पीछे से भी ऐसा ही क्रॉस पैटर्न चलेगा, यू पहले वाई बाद में, तो इसका मतलब आर पहले, आर यहाँ पर बाद में और ए पहले, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा ये रहने वाला है। इसमें कहा गया है कि पेंटर का संबंध ब्रश से है, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किस में हो सकता है। तो देखो, पेंटर है वो ब्रश चलाता है, उसी प्रकार से लेखक क्या चलाता है, पेन चलाता है लिखने के लिए, कलम, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, और ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ये सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, तो आइए इसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर 6, 6 के बाद में 75 और यहाँ पर 15, उसके बाद में 30। ठीक, अब इसके चिन्ह हैं वो हम चेंज करते हैं। देखो प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस बोला गया है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। आगे यहाँ पर माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा बोला गया है, तो गुणा लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो गुणा का अर्थ है वो भाग बताया गया है, तो भाग यहाँ पर लगा देंगे। और आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है भाग, भाग का अर्थ यहाँ पर प्लस बोला गया है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हम लगा देंगे। अब इसे जो भी है काट छांट करके आंसर निकाल देंगे। देखो 5 15 से काटेंगे, 15 पना 75 होता है, 5 मिला, और 5 की 6 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 बनेगा, जो कि ये माइनस का बनेगा, और यहाँ पर प्लस का 30, यहाँ पर माइनस का 30 कट जाएंगे, बचेंगे केवल हमारे पास में 5, जो कि ऑप्शन ए एकदम सही हमारा हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर किसी शब्द के अक्षर व्यवस्थित हैं
और प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष संख्या दी गई है। दिए गए विकल्प में से संख्या का संयोजन इस प्रकार चुनें कि अक्षर उस रूप में व्यवस्थित हो जाए जिससे अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हो। ठीक है, तो ये जो अक्षर दे रखे हैं और इसकी नंबरिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई है और अक्षर हैं ये आगे पीछे हैं। हमें इन अक्षरों का प्रयोग कर कर एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ कोई ना कोई निकलता हो, तो ये हमें बनाना है। देखो यहाँ पर हमें सीधे से अगर चेक करें तो छोटा सा एक अक्षर है, यहाँ पर जो छोटे छोटे अक्षर हैं और इसमें हमें सीधे से एक शब्द दिख रहा है जो कि हमारा ये जाके बनेगा, यहाँ पर आर है, ए है और क्या है, ठीक है, स्मार्ट बनना है ना, स्मार्ट बनना है। यहाँ पर एस एम ए आर और टी, स्मार्ट बनना है, जो कि इसमें से कहाँ पे है। एस का मतलब यहाँ पर 4 नंबर बताया, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 4 से यहाँ पर 4 है, एम बराबर 3 और ए बराबर 2 और आर बराबर यहाँ पर 1 है और टी बराबर यहाँ पर 5 है। ठीक है, 43,215 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक विशिष्ट कूट भाषा में MINIATURE को 495, 912, 395 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या किया गया है, MIN और यहाँ पर IATUR और E, ये हमारे पास में शब्द दे रखे हैं। अच्छा, इसका मतलब M का मतलब 13 होता है, I का मतलब 9 होता है, 14 इसका मतलब होता है यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 20 होता है और इसका मतलब होता है 21। और यहाँ पर R बराबर कितना होता है, R बराबर होता है हमारा 18 और E बराबर होता है 5। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर 4 बनेगा जाकर। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट दूसरा पेन हम ले लें, कलर चेंज करें तो ठीक से आपको यहाँ पर देखो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यही तो जाके बन रहा है 495, 912, 395। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, उसी अगर ये इसमें भी यही देखा जाए तो देखो P बराबर कितना आता है, P बराबर आता है हमारा यहाँ पर 16 जाकर, है ना, P बराबर 16 आता है, तो यहाँ पर 16 का मतलब हो गया 7। R बराबर आता है 18, 18 का मतलब हो गया 9, I बराबर 9 तो 9 तो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें देखिए 799 हमारे पास में केवल एक ही जगह पर है जो कि ऑप्शन हमारा डी है और ये हमारा जाके हो जाएगा। आगे अगर हम चेक करना चाहें तो सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहा गया कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन का अर्थ समान है और एक अलग है। उस अलग वाले शब्द को हमें पहचान कर और बताना है। देखो यहाँ पर लिखा है आतंकित और यहाँ पर आशंकित और यहाँ पर है भयभीत। तो ये तीनों के तीनों किसी न किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन जो हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन है ए वो अलग है कि शांत, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ये। इसका क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए कोई नहीं, अगला करेंगे हम। कहा गया कि वह विकल्प को चुनें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। लिखा गया कि कागज़ है तो स्टेपलर है और कपड़े हैं तो आगे क्या होगा। देखो कागज़ है
तो इसको पंच करके स्टेपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कपड़े किस में टंगते हैं, यहाँ पर हैंगर, ऑप्शन यहाँ पर डी सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। यहाँ पर 123 नंबर में कहा गया कि एक पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बताना है जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो क्या किया गया है, इन दोनों का प्लस कर कर और ये घटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 40 और 12 होते हैं 52, 52 में से 30 घटाए जाएंगे तो 22 बचेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 34 और 16 को जोड़ा, 40 को घटा दिया। 34 16 को जोड़ते हैं तो 40 एक 50, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखो 28 और 20 को यहाँ पर जोड़ा गया है तो यहाँ पर बनना है 48। ठीक है, 48 में से अगर 40 और 3 43 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5, जो कि ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी प्रकार से अरुण को क्या लिखा जाएगा। देखो अगर इसकी नंबरिंग करके देखें तो के बराबर होता है हमारा 11। ठीक है, और ए बराबर 1 और आर बराबर होता है हमारा 18 और 1 होता है, फिर होते हैं 4 मतलब 14। इन सबको ऐड करते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, और यहाँ पर 3 तो ये होगा और 4 45 बनना है सभी को जोड़कर। उसी प्रकार से इसको अगर हम जोड़ दें तो 18 1 19 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 21 और 14, 21 और यहाँ पर 14, इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 1 10 और 4 14, और यहाँ पर 4 1 5 54 बनना है हमारा, जो कि ऑप्शन में हमारा है फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बी आई एल आर और ई एफ डबल ओ को कोट में परिवर्तित किया गया है तो उसी प्रकार से सी जे पी टी को क्या लिखा जाएगा। देखो बी है, बी यहाँ पर आगे जो बड़ा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा है तो बी बराबर 2 नंबर और ई बराबर 5 नंबर, मतलब 3 का गैप यहाँ पर कर दिया गया। उसी प्रकार से हम इसमें भी 3 का गैप कर दें तो 3 यहाँ पर होता है, और 3 का अगर गैप कर दें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था हमें, तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, गैप कर देंगे तो 3 3 6 आना चाहिए था, और 6 का मतलब होता है एफ, जो कि हमारा ऑप्शन ए एकदम सही जाके बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न दे रखा है, कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर हमें पैटर्न पहचानना है और बताना है कि इसमें से क्या सही हो सकता है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए। देखो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 8 और 4 12, 13 1 14, यहाँ पर 14 और 12 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है 26 बनता है। 26 को 2 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर बनता है 13, जो कि यहाँ पर दे रखा है। आगे देखो 8 और 4 12, यहाँ पर 8 और 4 12, और आगे 24 और यहाँ पर 16, 30 और यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, 40 इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनेगा 50 और 2 52 बनेगा, यही तो बनेगा जाकर, है ना, यही बनना है। ठीक है, 2 से अगर भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, मतलब 26 यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर पहले में बन रहा है हमारा 13, दूसरे में बन रहा है यहाँ पर 26, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है,
अगला यही क्रम किया जाए तो यहाँ पर देखो इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14, 22 और 2 हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो 24, 14 कितने होते हैं, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 14 को जोड़ते हैं हम तो 14 ही है, ठीक है, 4, 4, 8 और यहाँ पर 30, 38 हो रहा है। लेकिन अभी हमने 2 से यहाँ पर सबको भाग करा रहे थे जो जोड़कर, और बीच वाली संख्या जो हो रही थी उसके लिए करा रहे थे। अगर हम इसी को क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है, 22 दूनी 44, 44 में से अगर 38 को हम निकाल दें यहाँ पर तो कितना बचेगा, यहाँ पर 14 में से 6 गए तो यहाँ पर 6 बचेंगे, 8 जाएंगे तो ना, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 कहीं है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित रहने वाला है। इसमें देखो सीरीज से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप अगर देख रहे हैं तो ये गैप कितने का मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 12 का गैप मिल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो ये गैप कितने का मिल रहा है, यहाँ पर गैप मिल रहा है 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 24 हो गए। आगे देखो गैप 12 के बाद में जस्ट इसका डबल हुआ है 24 का अगर डबल कर देते हैं तो 48 होता है, 48, ठीक है, और 48 में 40 को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 88 बनेगा जाकर, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 88। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये आज के क्वेश्चन रहे। आप एक बार इनको स्वयं कीजिए और बताइए कि हमारे इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो आप एक बार इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।